आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हर जिले में प्रेस करेंगे। मुझसे भी चॉइस पूछी गई थी, कहा गया था आप कहाँ जाएंगे, तो मैंने खुद ही कहा कि मैं पानीपत जाऊँ। ऐसे रोहतक में पार्टी ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी और नूह और मेवात के इलाके में मैंने कंप्लेन किया है। अभी मैं सोनीपत की एक सभा को संबोधित करके आ रहा हूँ और रात में 10 बजे मैंने बांद्रा मुंबई की सभा को संबोधित किया। बैठकों लेते लेते 1:30 बज गए और फिर 4 बजे उठकर 2 बजे सोए, 4 बजे उठकर मुंबई से सीधे पानीपत के लिए आ रहे हैं। बीच में सोनीपत रुके नाश्ते के तौर पे, वहाँ भी जो पराठे मशहूर है, तो हमने गाड़ी में ही मंगाया और रास्ते में कुछ खाया। तो थोड़ी देरी हुई होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच में दोनों जगह प्रचार अभियान में शामिल हूँ। आधा आधा बांट के दोनों स्टेट में समय दिया है, लेकिन महाराष्ट्र से हरियाणा तक आसमान में लिखी हुई एक इबारत दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से फिर से दोनों राज्य में सरकार बनाने वाली है। और यहाँ तो हमने जो नारा दिया है अब की बार 75 पार, वो मिशन है। पानीपत हमारा गढ़ है, यहाँ से तो विज साहब बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो जब उनको प्रत्याशी बना रहे थे तभी ये चर्चा हुई थी कि पानीपत लोकसभा में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया था, इस बार पहला स्थान प्राप्त करे। इसके लिए पानीपत के लोग हर क्षेत्र में पहले दूसरे स्थान पे ही रहते हैं। इस बार उम्मीद है कि पहला स्थान पानीपत प्राप्त करेगा। हमने ये देखा है कि पहली बार चुनाव में महाराष्ट्र हो या हरियाणा, कांग्रेस हारे हुए मन से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस टूटे हुए मन से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद बचा नहीं है। जिस तरह ओम प्रकाश चौटाला जी की, दुष्यंत चौटाला जी की एक पार्टी है, उसी तरह हुड्डा साहब की भी एक पार्टी है जिसको लोग कांग्रेस कहते हैं। कहने को तो वो कांग्रेस आई है, लेकिन रियल में देखें तो वो कांग्रेस एच है, यानी हुड्डा कांग्रेस। पहले पिछली बार जहाँ भी हरियाणा में चुनाव हुए तो इंदिरा कांग्रेस से मुकाबला हुआ। इस बार इंदिरा कांग्रेस तो कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि चुनाव के पहले ही कांग्रेस का आत्मसमर्पण था हुड्डा साहब के चरणों में। और जो कांग्रेस के पुराने वर्कर हैं उनको भी अंदाजा है कि होने वाला क्या है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पर आज कांग्रेसियों का ही भरोसा नहीं है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार मनोहर लाल खट्टर जी, जो ईमानदारी के सिंबल माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत साल बाद हरियाणा में एक बेहतरीन सरकार दी है, जनता का जनादेश उनको मिलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हम 75 से पार करेंगे और कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में रहेगी। अन्य पार्टियों को वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अन्य जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें भी मालूम है, जिस तरह एक बार दिल्ली में हुआ था, हमें भी 3 सीटें आई थी, लेकिन कांग्रेस को 0 सीट आई थी। हरियाणा
शायद दूसरा राज्य बनेगा जहां कांग्रेस जीरो पर आउट हो सकती है। कांग्रेस के जितने नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में घिरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि यहाँ के लोग हुड्डा साहब की सरकार को पिछली बार देख चुके हैं, इसलिए खट्टर साहब की सरकार को से जब उन्होंने तुलना की है तो आज पूरा हरियाणा खट्टर जी के साथ खड़ा है। और यहाँ हरियाणा के लोगों का खास लगाव नरेंद्र मोदी जी से है, क्योंकि वो पार्टी के महामंत्री के तौर पर किसी राज्य में वो प्रभारी थे तो वो हरियाणा ही था जहाँ उनके समय में सरकार भी आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार अभियान में कई जगह गए हैं, उनकी डिमांड बहुत बड़ी है। हर जगह कैंडिडेट चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की सभा हो, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत से दायित्व हैं देश के, और महाराष्ट्र हरियाणा दोनों राज्य में उनको जाना भी है। इस बार हरियाणा की जनता से अपील है कि वो पहले भी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत साथ दिया, लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बहुत चिंता की, और जिस तरह का जनादेश हरियाणा ने दिया उस कर्ज को उतारा नहीं जा सकता है। इस बार भी मेरी अपील है कि आप साथ दें, और हम लोगों ने जिस तरह से पूरी तरह अच्छे से काम किया है उसका इनाम मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 75 पार इस बार हमें जाना चाहिए और कांग्रेस और अन्य पार्टियों को सिंगल डिजिट में आना चाहिए। पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है, और इस माहौल में हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र जारी करते हुए समाज के हर वर्ग की चिंता करने की बात कही है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलेंगे। पहले सरकार किसी जात पात की सरकार कहलाती थी, हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं रहेगा जिसको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे। ये मैंने ओपनिंग रिमार्क अपनी तरफ से आपको कहा है, और आपके जो प्रश्न हो बारी बारी करके अगर आप परिचय के साथ प्रश्न करेंगे तो मुझे भी आपका परिचय मिल जाएगा और प्रश्न कर दिया। अभी कल ही मैं राकेश बहरा जी न्यूज़ देखता था। अभी कल ही मायावती की रैली हुई थी, उसमें आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि अल्पसंख्यकों दलितों को न्याय नहीं मिल रहा। जो अभियान यहाँ से शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी, एक घोषणा है, उस पर क्या कहें? बहन जी परेशान हैं, परेशानी में हमारी आलोचना ही जो करने आई थी, हमें आशीर्वाद देने थोड़ी आई, और हमें जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने सपा के साथ मिलकर तालमेल करके भी हमने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बहुत हल्ला था कि बहन जी और अखिलेश यादव मिलकर बहुत बड़ा पराक्रम करने वाले हैं, तो वो पराक्रम हमने उनका होने नहीं दिया, वो पराक्रम फेल हुआ। इसलिए इस तरह की बातें उन्होंने कही। हमने अनुसूचित जाति, जनजाति समाज, पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज, उसकी पूरी चिंता की। आज भारत में जितने अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं, चाहे वो टर्की में रहते हो, सीरिया में रहते हो, यमन में रहते हो, ईरान में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो। अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित अल्पसंख्यक कहीं है तो वो भारत में है, और भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। मोदी जी की 4 रैली थी पहले उत्तर हरियाणा में, अब सुनने वाला है 3 और रैली बढ़ा रहे हैं। क्या भाजपा को डर सताने लगा है कि कमाली? देखिए, हमने तो ओपनिंग रिमार्क में कहा कि इतनी डिमांड हो रही है, कोई राहुल गांधी की रैली क्यों नहीं मांग रहा है?
सोनिया जी की क्यों नहीं मांग रहा, प्रियंका जी की क्यों नहीं मांग रहा। मैं तो रोहतक गया था, रोहतक के बैनर पर मैंने देखा कि वहाँ तस्वीर लगी, एक तरफ सोनिया जी की लगी थी, प्रियंका जी की लगी थी, लेकिन राहुल गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। पता नहीं बाद में उन्होंने कुछ सुधार किया हो, मैंने देख लिया। मैंने वो विषय वहाँ उठाया। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के नेता है और बीजेपी के लोग डिमांड करेंगे, वो आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनकी डिमांड कम होने वाली है। जीत रहे हैं लोग, चाहते हैं 75 से भी ज़्यादा पार करा दे, रिकॉर्ड बना दे। भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा हरियाणा में जितनी सीटें जीती गई है वो सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस बार अपार बहुमत से हम लोग यहाँ जीतने वाले हैं। और हमारे नेता हैं, हम उपयोग करेंगे। तो कांग्रेस से कहेंगे राहुल गांधी जी को उधर घूमने फिरने, कंबोडिया, बैंकॉक इधर उधर ना भेजें, हर विधानसभा में भेजिए। मैंने बिहार में हेलीकॉप्टर से एक दिन में 8-8, 9-9, मैंने तो एक दिन 10 लैंडिंग की थी। राहुल जी के पास समय है, आज का, कल का, परसों का, 3 दिन में 30 सभा कर ले। हमारे यहाँ डिमांड है, इसलिए मोदी जी को बुला रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की रैली कैंसिल भी हुई है पीछे हरियाणा की। देखिए हमारे लोगों की, जैसे सोनीपत में मेरी आज सभा हुई, अब कोई कहे पानीपत में नहीं हुई, तो जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उस आधार पर हम निर्णय करके हमारी टीम बनाती है कहाँ किसकी सभा करेंगे। तो अमित शाह जी की तो पहले बहुत सारी रैलियाँ हुई हैं और अब प्रधानमंत्री की भी हो रही है, गृह मंत्री के नाते अमित शाह जी आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की हुई है। कई जगह मेवात के इलाके में मैं कई बड़ी बड़ी रैली करके आया हूँ। आप देखिए कि हरियाणा में जो आपने सवाल किया था संसद के बारे में, बहन जी को बताना चाहिए कि मेवात के एरिया के 3 विधायक थे, तीनों ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में आए, उसमें 2 को हम लड़ा भी रहे। और यहाँ के जो सबसे बड़े मेवात के नेता थे, चौधरी तैयब हुसैन का परिवार, वो हमारे साथ जुड़ा। उनके लड़के जाकिर हुसैन को चुनाव लड़ा रहे हैं, नसीम अहमद को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो हरियाणा तो एक नया संदेश दे रहा है। हरियाणा से जो बात निकली है वो दूर तक जाने वाली है। सर, ये हाल में सुप्रीम कोर्ट अयोध्या की सुनवाई पूरी हुई है, उस पर सर क्या आपको कैसा लगता है, क्या फैसला आ सकता है? सारे सवाल आज जी न्यूज़ के हैं। देखिए जो मामला अदालत में है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारी पार्टी की तरफ से हम सबको कहा गया है कि जो मामला अदालत में हो उस पर बयानबाजी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पहले लोग कहते थे हमारे विरोधी, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख पे तारीख लगी नहीं है, रोज़ तारीख हुई, सुनवाई पूरी हो गई है। जो भी निर्णय आएगा वो देश को ताकत देगा और हिंदू मुस्लिम समाज में एकता स्थापित होगा, ये देश को मजबूत करेगा। आप लोगों के प्रश्न है घर से और लोग कश्मीर की समस्या पूछ रहे हैं। अब हमसे मत पूछिए, मोबाइल लगा लीजिए। कश्मीर के बारे में कितना दुष्प्रचार किया था कांग्रेसियों ने, जवाब हरियाणा में भी देना पड़ेगा। हरियाणा के जवानों ने भी शहादत दी है, कश्मीर की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति हरियाणा के जवानों ने दी। इसलिए जम्मू कश्मीर पर धारा 370 पर कांग्रेस के रुख का जो रुख है उस पर सवाल हरियाणा पूछ रहा है। राहुल गांधी जी ने बयान दिया था तो उस बयान को आधार बनाकर इमरान खान ने, खासकर UNHRC की मीटिंग में उनकी जो ह्यूमन राइट की मंत्री हैं शिरीन मजारी, उन्होंने डोजियर बना के राहुल गांधी का नाम और कांग्रेस के नेताओं का नाम लिखकर भेजा था कि ये विपक्ष जो सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्टी कह रही है कि वहाँ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस के नेता पार्लियामेंट के अंदर ही उन्होंने कहा था कि ये जम्मू कश्मीर हमारा इंटरनल मामला नहीं है, ये UN रेजोल्यूशन आया हुआ है, इसलिए हम कैसे कानून बना सकते हैं।
अधीर रंजन चौधरी ने कहा। और फिर इस बार यूएन में जब इमरान खान बोले तो उन्होंने जिक्र किया सुशील कुमार शिंदे के बयान का। तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है कि आपके बयान पाकिस्तान को ताकत क्यों पहुंचाते हैं और हिंदुस्तान के पक्ष को कमज़ोर क्यों करते हैं, ये जवाब उनको देना चाहिए। और आपके ज़रिए अब ये संदेश चला गया है कि मोबाइल सेवा भी खुल गई। कितनी अफवाह आ रही थी, लोग कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर, लोग नहीं कह रहे थे, कांग्रेसी कह रहे थे। तो अच्छा है, आप लोगों को जिसको भी कुछ सवाल पूछने हो कश्मीर में फ़ोन लगा लीजिए, कम से कम अब दुष्प्रचार तो नहीं होगा। वो दुष्प्रचार भी ख़त्म हो गया 2 दिन पहले।